जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, आज एक बार फिर समान ज्ञान जीके के टॉप 42 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हुए हैं, जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों, जीके के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों, कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? साथियों, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये आप लोगों को याद रखना है, जमाली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। चित्तौड़ की राजा माता करवती ने किसके सहायता के लिए राखी भेजी थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। चित्तौड़ की राजा माता करवती ने किसके सहायता के लिए राखी भेजी थी? तो ये आप लोगों को याद रखना है, हुमायूं की सहायता के लिए राखी भेजी थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो याद रखना साथियों, राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में संख्या कितनी है? भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों में संख्या साथियों 9 है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? साथियों, उज्जैन शहर का प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को प्रिय साथियों यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। वायुमंडल में ओजोन परत है। साथियों, वायुमंडल में ओजोन परत की क्या भूमिका होती है? तो याद रखना, ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? साथियों, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, लिम्पोलो नदी अफ्रीका के मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध दिन और रात बराबर होते हैं? यानी किस दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है। प्रत्येक 11 मार्च और यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। सिवाना का किला किसने निर्मित किया? सिवाना का किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, सिवाना का किला पवार राजा
नारायण के द्वारा निर्मित किया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह आप लोगों को याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की? तो याद रखना साथियों, 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को इसकी स्थापना की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों, जोग प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, जोग प्रपात सारावती नदी पर स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लीज साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? साथियों, चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितने किलोमीटर की है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर की है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, द्वीपों की संख्या 247 है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह आप लोगों को याद रखना है, यह बंदरगाह केरल में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, नामचा बारवा चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, नामचा बरवा चोटी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना साथियों, इसकी ऊंचाई 7758 किलोमीटर इस चोटी की ऊंचाई है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, मरहर की घोषणा कब की गई? साथियों, मरहर यानी मजहर की घोषणा कब की गई? तो याद रखना, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी को की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 19, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ, ये आप लोगों को याद रखना है। चौसा का युद्ध 1849 ईस्वी को हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, बाबर ने कितने ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की? साथियों, बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो याद रखना साथियों, 1507 ईस्वी को धारण की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? कादरी सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, संशोधन 42 के द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24 है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक साथियों कौन होता है? तो ये आपके साथियों साथियों न्यायालय होते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26 है। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो साथियों भारत की प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी और 2011 की जनगणना ये 15वीं जनगणना है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27 है। दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? साथियों दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। दिल्ली का लिंगानुपात 868 है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? याद रखना ये प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, याद रखना जो सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्यों साथियों बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो साथियों क्योंकि इसमें बहुल्य ये एमाइलोज पाया जाता है, इसलिए ये लंबे हो जाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। कांसा मिश्र धातु किसका है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। कांसा मिश्र धातु तांबा एवं चांदी का है, या तांबा एवं टीन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकाने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो साथियों ये टॉपलेन का प्रयोग किया जाता है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक और प्रतिशीत दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? साथियों न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक और प्रतिशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? याद रखना ये पदार्थ भारी पानी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से। निम्नलिखित में से किसी विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम तेल है? तो याद रखना ये साथियों TNG है, याद रखना यह नोबेल तेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले
प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय साथियों पंडित रविशंकर थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। सार्वजनिक सेवा हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? सार्वजनिक सेवा हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति साथियों सी.डी. देशमुख थे। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना अमृता प्रीतम थी। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37 है। आउटपुट देखने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट देखने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया? भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया? तो याद रखना 12 जून 1990 ईस्वी को किया गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। यूरिया गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यह याद रखना स्टेपीज है। यह मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है। याद रखना जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। चेलगोजा साथियों चेलगोजा निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो याद रखना इसका संबंध पोलियो से है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो याद रखना विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस रहेंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और ज्ञान एजुकेशन अकादमी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।